अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। बात जरा करते हैं जिंदगी की रविश की। आमतौर पे कहा जाता है कि आजकल की जिंदगी, खुसूसन शहरी जिंदगी, बहुत तेज रफ्तार है। कोई किसी का आसरा नहीं करता, सिर्फ अपने कामों में लोग लगे रहते हैं। लेकिन ऐसे हालात में जब कोविड-19 आया तो यकीनन जिंदगी की इस तेज रफ्तारी को थोड़ी सी ब्रेक लगी। यानी हमने अगर गुज़िश्ता साल को देखा हो तो खौफ का एक आलम था, यकीनन बिजनेसेस भी इम्पैक्ट हुए। अब जबकि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा पुराना नॉर्मल था उस पर जिंदगी वापस आ रही है, उसमें भी ऐसा लगता है हम उस रेस में बहुत पीछे हैं। कल ही मैं किसी से बात कर रही थी और देखा ये जा रहा है कि अगर आप एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं तो अभी भी बेशतर दुनिया के ममालिक आपके लिए ट्रैवल के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हैं। यकीनन आपने देखा कि एक जो बड़ा महवर रहता है, यकीनन हमारे जो हज्जाज हैं, जो उम्रा के लिए आजमीन हैं, वो बड़े उनके लिए बड़ी की ट्रैवल होती है। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। हज के हवाले से जो हज पॉलिसी है उसमें सिर्फ 60,000 आजमीन हज होंगे, तो इस दफा भी पाकिस्तानी बड़े दिलबरदाश्ता हैं कि उनको ये मौका नहीं मिल रहा। लेकिन इसके अलावा जो हमारी जो लोग बैरून मुल्क सफर करने के शौकीन थे, जिसको हम हमेशा समझते थे यार एक फ्लाइट दूर है, उठेंगे दुबई चले गए, अबू धाबी चले गए, कतर चले गए, इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड कराची से दुबई की फ्लाइट्स को मुअत्तल कर दिया गया है। एमिरेट्स के एयर कनेक्शंस नहीं चल रहे। और दूसरी तरफ ये आलम है कि आप कतर एयरवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं अमेरिका जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए, और जहां जहां आप जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास कोई या तो फॉरेन पासपोर्ट है, या आपका पास उनकी रेजिडेंसी है, या आपके पास उनका कोई लॉन्ग टर्म वीजा मौजूद है। लेकिन ना इस वक्त कहीं के वीजा इश्यूज हो रहे हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। बहुत कम जगहें हैं जहां अपॉन अराइवल चीजें मौजूद हैं। और दूसरा ये कि आपके पास फ्लाइट कनेक्शंस भी नहीं है। कई लोगों का इसमें ख्याल है कि ये हमारी एक सफारती नाकामी है कि क्या वजह है पाकिस्तान के लिए दुनिया बंद है। लेकिन मैं कई दफा समझती हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ भारत साजिश कर रहा है या कोई और मुल्क साजिश कर रहा है, कहीं ना कहीं खोट तो हम में भी होगा ना। हमने कल भी जिस तरह पर जब परदेश का सब्जेक्ट हम लेके चल रहे थे, अनफॉर्चुनेटली या तो हमारे भोले लोग होते हैं या मेहनत से कतराते हैं, या ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो अपने उसूलों में हमें वो लचक नजर आती है कि अगर हमें कोई शॉर्टकट बताए, कोई गलत रास्ता बताए तो हम फौरन से उस पर गामजन हो जाते हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक ने हमारे लिए जब अपने ये चैनल्स बंद किए तो उसमें गलती कुछ हद तक हमारी भी थी। पाकिस्तान से जाने वाले कई लोगों ने, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वर्क परमिट पे जाने वाले हों, उनके कवानीन को अपने ऊपर ऐसा समझा कि जी ये फ्लेक्सिबल है, ये सजेशन है, ये कानून नहीं है, ये सजेस्ट किया गया है कि अगर आप ऐसा कर लेंगे तो अच्छा होगा। और जिस तरह हम बिल्कुल कोविड-19 के मास्क नहीं पहनते, उसी तरह नजर आ रहा है कि हम उनके कवानीन को भी अहम नहीं समझते। तो इसकी वजह से एक दुनिया में तब्दीली आई और बतदरीज इसमें हमारे जो इखलाकी तनज़्ज़ुली है सामने आती रही और लोग हम उस पर रिएक्ट करते रहे। चाहे वो जापान हो, हांगकांग हो, हमें तो ये बातें ख्वाबों की लगती हैं, लेकिन यकीनन एक जमाना था कि आपका पासपोर्ट दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट होता था। लोगों को कदर, यानी पाकिस्तानियों को कदर की निगाह से देखा जाता था। अब सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है और आप देख सकते हैं कि दुनिया के बेशतर ममालिक हमारे लिए बंद हैं। कुछ कोविड की भी सितम ज़रीफी है, कुछ हमारे अपने अमाल हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। अब देखना ये है कि मुझे इस बात पे भी बड़ी तशवीश है। यकीनन टूरिज्म पाकिस्तान में फल फूल रहा है और पहले हम कहते थे कि यार दूसरों को बुलाने से पहले हम खुद अपने शुमाली इलाका जात को जाके तो देखें। लेकिन ये जो पाकिस्तानी जौक दर जौक नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं, ये भी अपनी बाकियात वहां पे भी छोड़ के आ रहे हैं। हमारा सिविक सेंस इस वक्त हमें पूरी दुनिया में अनफॉर्चुनेटली जलील करता है और हम उस पर काम करने के लिए आमादा ही नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी शख्स को उसकी गलती का अगर एहसास दिलाया जाए तो वो ये नहीं कहता कि सॉरी गलती हो गई या मुझसे नादानिस्ता तौर पे ये गलती हो गई। वो आपको कहता है लेकिन वो भी तो ये गलती करता है, फलाना भी तो ये गलती करता है। चाहे कोई जज हो, पुलिसमैन हो, डॉक्टर हो, सियासतदान हो, आप किसी को भी देख लीजिए, हमारे शो में आते हैं, आप उनकी तरफ उंगली उठाकर तो देखिए, आप निशानदेही तो कीजिए उनकी किसी कोताही की, किसी कमी की, किसी गलती की। आगे से ये नहीं कहा जाता कि सॉरी गलती हो गई है, इसमें हम सुधार पैदा करेंगे। कहा जाता है उसको भी तो देख लीजिए, फलाने, यानी यू विल कीप मूविंग द गोल पोस्ट। अंग्रेजी की कहावत है टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर कोई और गलती कर रहा है, ये आपका लाइसेंस नहीं है गलती करने का। और एक दफा फिर हमारे सिविक सेंस का इम्तिहान होगा, क्योंकि यकीनन कोविड के नंबर्स पाकिस्तान में बेहतर हैं। एनसीओसी ने और हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि अब एसओपीज में थोड़ी सी नरमी होगी। जो ट्रेड के कारोबार के औकात है उसको भी थोड़ा वसी कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। रात 10 बजे तक आप कर सकते हैं। अब इसका हम कितना इसकी पासदारी करेंगे
only time will tell. But let's take a look at this report जिसमें कहा जा रहा है कि NCOC की तरफ से ये इंदिया दिया गया है कि SOPs में थोड़ी सी लचक और थोड़ी सी कहना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है. Let's take a look. वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास कारोबारी मराकज के औकात कार रात 10 बजे तक करने का फैसला किया गया. पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर समेत जरूरियात के अहम कारोबार 24 घंटे खोलने की इजाजत होगी. रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग की इजाजत दे दी गई. ताहम इंडोर पर 50% की पाबंदी आयद होगी. इलामिया के मुताबिक सिर्फ वैक्सीन लगवाने वाले अफराद ही इंडोर डाइनिंग की सहूलत हासिल कर सकेंगे. इसी तरह शादी की तकरीब आउटडोर होगी जिसमें 400 अफराद तक शिरकत कर सकेंगे. 200 तक वैक्सीनेटेड अफराद इंडोर शादी की तकरीब में शरीक हो सकेंगे. NCOC के मुताबिक सकाफती, मजहबी और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी. मज़ारात को SOPs के इतलाक के साथ दोबारा खुलने की इजाजत होगी. NCOC ने लोगों को सस्ती तफरीह फराहम करने के गर्ज से सिनेमा खोलने की इजाजत देने का फैसला भी किया. फैसले के मुताबिक रात 1 बजे तक सिर्फ वैक्सीनेशन शुदा अफराद के लिए सिनेमा खोलने की इजाजत होगी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 70% की गुंजाइश के साथ चलने की इजाजत दी गई है. तफरीह मुकामात और स्विमिंग पूल को 50% की गुंजाइश के साथ खोले जाएंगे. तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों के हवाले से फैसलों का इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास होगा. जी जनाब, हम भी देखेंगे वो दिन जब ये SOPs का मुकम्मल इतलाक होगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया या हुकूमत कुछ नहीं कर सकती. आपका और मेरा भी हाथ है. अगर हम जाके वाकई देखें कि स्विमिंग पूल में या किसी तफरीही मुकाम में 50% से ज्यादा लोग मौजूद हैं, तो क्या हम पलट कर वापस गाड़ी में बैठते हैं और घर आ जाते हैं? नहीं, हम इंसिस्ट करते हैं कि हम उस 50% के अगर 60% लोग बैठे हुए तो उसको भी मजीद बढ़ाएंगे और हमने वही करना है जो हमारा दिल कर रहा है. लेकिन दूसरी तरफ जी बहुत सारे लोग जो वैक्सीनेट कराने के लिए पहुंचे उन्होंने एहतजाज किया क्योंकि उनकी खास ख्वाहिश है कि उनको एस्ट्राजेनेका या फिर फाइजर ही लगाई जाए. इसके हवाले से हमने डॉक्टर नौशीन जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत हैं, उनसे जब गुफ्तगू की थी उन्होंने कहा कहीं पे भी किसी मुल्क में भी सफर करने पे ये पाबंदी आयद नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ फाइजर या एस्ट्राजेनेका लगाकर आएं. हाँ, ये सहूलत आपको जरूर मिलती है कि अगर आप वहां पे पहुंचे हैं और आपने ये वैक्सीनेशन लगवाई हुई हैं तो शायद आपको 14 दिन का क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा. लेकिन बजाय इसके कि एहतजाज किया जाए, आप जल्द से जल्द वहां पहुंचिए, वहां पे जाके क्वारंटीन कीजिए. ये दूसरा ऑप्शन भी लोगों के पास मौजूद है. बहरहाल जी, लोगों ने जिस तरह एहतजाज किया और उनकी क्या कंसर्न्स हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में. एस्ट्राजेनेका और फाइजर वैक्सीन आज भी नायाब. बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानी परेशान. F9 इस्लामाबाद का मास वैक्सीनेशन सेंटर आज फिर मैदान जंग बन गया. फाइजर और एस्ट्राजेनेका की अदम दस्तयाबी पर मुजाहिरे करने वाले मरकजी दरवाजा तोड़कर सेंटर में दाखिल हो गए. शहरियों ने वीजे की मियाद खत्म होने का शिकवा किया. वीजा एक्सपायर हो गया, अब दोबारा ये कह रहे हैं वैक्सीन करवाएं और वीजा रिन्यू होगा, लेकिन वो वैक्सीन ही नहीं हो रही है. पूरे पिंडी इस्लामाबाद में सेंटर है, वैक्सीनेशन सेंटर तो बना दिया, लेकिन उधर जहाँ भी जाए वैक्सीन बिल्कुल नहीं है. लाहौर के एक्सपो सेंटर में भी बैरून मुल्क जाने वाले मुश्तइल हो गए. शहरी कहते हैं अकामा की मुद्दत खत्म हो रही है, कम से कम पहली डोज ही लगा दें ताकि रवाना हो सकें. जब आता हूँ ये बोलते हैं वैक्सीन नहीं है, या धक्के मार के पुलिस वाले बाहर निकाल देते हैं, तो कुछ सुनने वाला नहीं है. पहली वैक्सीन लगेगी तो मतलब जा सकते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है इधर से नाजा से. 20 दिन बाकी है, मैं 14 चक्कर यहाँ के लगा चुका हूँ. मेरा यही कसूर है कि मैं मुल्क में पैदा हुआ था. एक तरफ अवाम परेशान तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से सब अच्छा की गर्दान. वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मुल्क में वैक्सीन की कोई कमी नहीं. जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो कोई हेजिटेशन ना करें, तौक़ुफ़ ना करें, जाके वैक्सीन लगवाएं. वैक्सीन अच्छी तादाद में मौजूद है. और तो व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम ओवर हियर? इसमें एक अंडरस्टैंडिंग का गैप है. एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत का ये मानना है कि इनफ वैक्सीन इज अवेलेबल और वो इशारा कर रहे हैं साइनोफार्म की तरफ, साइनोवैक की तरफ, जो कि वाकई हर सेंटर पे मौजूद है. लेकिन जो ये लोग आप मुश्तइल देख रहे थे, इनका इन्हिसार है, ये बहुत ज्यादा इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ फाइजर या एस्ट्राजेनेका लगाया जाए. अब उसका क्या प्रोसीजर है, ये तो हमने भी डॉक्टर नौशीन से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि जी सूबों को भेज दी
गई है, वहां पे किस सेंटर में कितनी मिकदार में है, वो इनके पास नंबर्स, उमूमी नंबर्स तो हैं, लेकिन उसका क्या तरीकेकार है किसी को नहीं पता। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि सऊदी अरब समेत किसी भी मुल्क ने ये इसरार नहीं किया है, ये कानून नहीं बनाया है कि अगर आपने फाइजर या एस्ट्राजेनेका नहीं लगाई है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। वीजा लगाने के और दूसरे कवानीन भी हैं, लेकिन यकीनन जब आप अपने आप को वैक्सीनेट करा लें, अगर आपको साइनोफार्म मिलती है, साइनोवैक मिलती है, तो फौरी तौर पे आप ऑनलाइन अपना सर्टिफिकेट जरूर डाउनलोड करें। ये सर्टिफिकेट, जिस तरह के अभी इशारा दिया गया हमारी दीगर रिपोर्ट्स में, अगर आपने जी सिनेमा घर में जाना है, हो सकता है आने वाले वक्तों में अगर आपने कोई तकरीब या कोई शादी भी अटेंड करनी है, तो ये आपका एक तरह से एंट्री कार्ड होगा, ये आपकी पहचान होगा। सो मेक श्योर दैट यू हैव दैट। दूसरी तरफ जी, मुझे हैरत है, आपने भी ये मनाजर अपनी स्क्रीन पे देखे, जो लोग इतना इसरार कर रहे हैं, यानी ये अगेन शो करता है कि दूसरा मुल्क अगर हमारे ऊपर कोई पाबंदी लगाता है, कोई कानून पे इसरार करता है, कोई कहता है कि भाई ये जरूरी है, ये नुक्ता करना, तभी वी पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। आपके सामने है कि हम मार्च से, अप्रैल से लोगों को कह रहे हैं कि आपके पास वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं, हुकूमत ने आपके लिए की हैं, आप प्लीज जाइए और अपने आप को वैक्सीनेट कराइए। लेकिन आज ये सूरत हाल है कि एक मजमा इकट्ठा है, और माशाल्लाह जो लोग कोरोना से डर के या कोरोना की एहतियात के लिए वहां पे पहुंच के अपने आप को वैक्सीनेट करा रहे हैं, उन्होंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह किसी एसओपी को फॉलो करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। एक जुमगट्टे में हम खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े, कोई समाजी फासला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मास्क भी नहीं पहना हुआ, लेकिन इसरार है कि जी हमारा कसूर ये है कि हम इस मुल्क में पैदा हुए। इससे पहले कि आप ये पूछे कि इस मुल्क ने आपको क्या दिया है, आप भी सोचिए कि आपने इस मुल्क को क्या दिया। ये जो मनाजर आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, यही अगर इस वक्त आप सऊदीया में खड़े होते हैं तो आप उसकी एम्बेसी को भी इतनी इज्जत देते हैं कि आप कतार में वहां पे खड़े होते हैं, लेकिन अपने मुल्क में हल्ला बोलना हमारे लिए बड़ी आम बात है। आइए तोड़ ताड़ कर दीजिए, मैदान जंग बना दीजिए, क्या मेरा यही कसूर है, उसके लिए ये डंडा उठाया, ये पत्थर उठाया और आपने फौरी तौर पे एक जगह को मैदान जंग बना दिया। यहाँ पे आप समझते हैं कि खवातीन और बच्चे खड़े भी हो सकते हैं। यानी ऑल दीज आर कंसर्न्स दैट यू शुड बी थिंकिंग अबाउट। आप मुल्क को बुरा भला कहने के बजाय फिर अपने गिरबान में झांक कर देखें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड विल बी राइट बैक।